हेलो गाइस, तो ये हमारा 5th लेक्चर है। चौथे लेक्चर में आपने देखा कि किस तरीके से आप 1 से लेके n तक नंबर को ऐड करा सकते हैं और या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लूप पे। अब लूप की वजह से प्रॉब्लम हम आगे भी फ्यूचर में और देंगे, बट अभी के लिए मैं समझता हूँ कि लूप में इतना ही काफ़ी है, जितना मैंने आपको बताया भी शुरू के 4 लेक्चर में। बेसिक मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका। अब देखते हैं हम लेक्चर 5 में मैंने क्या लिखा है, लूप के अंदर लूप। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ लूप के अंदर लूप? तो गाइज लूप के अंदर लूप का मतलब है, चलो देखते हैं लूप के अंदर लूप। चलो लूप के अंदर स्टेटमेंट तो मैं समझ रहा था, बट ये लूप के अंदर लूप क्या होता है? ठीक है, पहले तक तो क्या था कि एक लूप था, ठीक है, और उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट थी। बट अभी हमने क्या लिख रखा है कि लूप के अंदर भी लूप हो, मतलब कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि एक लूप है, इसके अंदर भी लूप है। देख रहे हो आप, कुछ ऐसा। तो इसे कहते हैं हम लूप के अंदर लूप। कोडिंग के भाषा में कहते हैं नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप कहते हैं इसे, जब हम लूप के अंदर लूप्स यूज़ करते हैं। अब लूप के अंदर लूप कब यूज़ होगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको एक सिंपल सी प्रॉब्लम देता हूँ। मैंने आपको बोला कि आपको ये प्रिंट करना है स्टार स्टार स्टार। तो आप इतने स्मार्ट हो, आप बोलोगे ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, एक लूप चलाऊंगा मैं, है ना। आपने बोला 1 से स्टार्ट करो और कितने तक चलेगा, 5 तक, क्योंकि 5 स्टार है। और आपने बोला i++, और इसमें है ही क्या बड़ी बात, इसको तो मैं सिंपल से लिख दूंगा printf और मैं कर दूंगा स्टार, ख़त्म। आपने बोला हो तो क्या 5 बार स्टार प्रिंट करा देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा इस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया। मैंने बोला लो भैया जी, नीचे 5 और आ गए, लो, और ये 5 ऊपर भी आ गए। तो अब आप और मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट, आपने क्या किया, आपको पता है कि इस लाइन को प्रिंट कराने के लिए ये लूप चलेगा। ठीक है, तो आपने बोला इस लूप को मैं 3 बार लिख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। आपने 3 बार कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, चलो आपने 3 बार कॉपी पेस्ट कर दिया, ये प्रोग्राम बन गया। अब मैंने बोला चलो ठीक है, आपने तो दिमाग लगा के कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं कहता हूँ कि अब स्टार 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 मैंने 4 बार दे दिया। तो अब आप क्या करोगे, अब फिर से बोलोगे कि चलो मैं एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेता ऐसे। तो इस वाले स्टेट इसको मैं 4 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अगर चलो ठीक है, ये भी सही है, चलो ये भी ठीक कर दिया आपने। पर अगर गाइस मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास स्टार 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 3, ठीक है, 4, और ये अप टू n तक है। अप टू n मतलब अप टू 10,000 बार है ये। तो अब आप क्या करोगे, 10,000 बार आपको लूप कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं सकते हो। कर सकते हो बट आप तो फिर यहीं पर ख़त्म, फिर इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा आपका। तो अब क्या किया जाए अब, ओके। तो अब सिंपल से मुझे पता था कि भाई मेरे पास किस चीज़ का लॉजिक है, अभी मेरे पास किस चीज़ का लॉजिक है, पहले मैं वो बनाता हूँ। मेरे पास लॉजिक है इसको प्रिंट करने का। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है भाई, मैं इसको प्रिंट करने का लॉजिक लिख लेता हूँ। फॉर i = 1, i <= कितनी बार प्रिंट करना है, 5 बार, ओके, i++। मुझे ये प्रिंट करने का लॉजिक तो मेरे पास है, सिंपल है। बट आप गाइस देख रहे हो कि अब क्या हो रहा था कि यार अब मेरे को 2 बार और ये लाइन प्रिंट करनी है, तो मुझे सेम लाइन को रिपीट करना पड़ रहा है। और रिपीट जब हमें चीज़ करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ कर रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को? मतलब पहले क्या हुआ कि मुझे ये स्टार 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 5 बार प्रिंट करना था, तो मैंने एक लूप चला दिया। अब मैंने बोला कि मुझे इस लूप को ही 3 बार और लिखना है या 10 बार और लिखना है इस लूप को। तो इस लूप को ही मैं दूसरे लूप के अंदर डाल दूंगा, मतलब इस लूप का बाप जो इसके बाहर होगा, ठीक है, मतलब इसका पेरेंट लूप बोल लो आप। अब मैं इसको बोलता हूँ जैसे j = 1, चलो एक काम करता हूँ, इसका नाम ही मैं पेरेंट कर देता हूँ, ठीक है, 1। अब मैंने क्या बोला, बाहर वाला लूप जो है वो कितनी बार चलेगा, वो चलेगा 3 बार। तो मैंने बोला <= 3। अब PAR++, ओके, ये हो गया। और ठीक, चलो आपने बोला ये हो गया प्रोग्राम। तो अब क्या हुआ, बाहर वाला लूप चलेगा 3 बार, उसके अंदर वाला लूप चलेगा 5 बार। मतलब जब पहली बार जाएगा वो तो 5 बार चलेगा, फिर दूसरी बार चलेगा पेरेंट लूप, फिर 5 बार, फिर तीसरी बार, फिर 5 बार।
नहीं आया समझ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। हम हमेशा ड्राई रन तो करते हैं। मैंने बोला पेरेंट है, और एक काम करता हूँ इसको चाइल्ड कर देता हूँ, ठीक है, इसको आप चाइल्ड कर देना CH। तो पेरेंट क्या है, देखो लूप वही चलेगा, इधर आएगा पहले, फिर इधर आएगा, फिर बाहर वाले लूप के लिए तो ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ गया, बट कहाँ जाएगा वो, यहाँ जाएगा, यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया। अब गाइस साइकिल दिख रही है आपको सही से, चलो ठीक है। पेरेंट कितना है, पेरेंट है 1 है, कंडीशन क्या है, पैर लेस देन इक्वल टू 3, 1 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स, ओके 1 लेस देन 3 होता है, ठीक है 1 लेस देन 3 हो गया। तो अब क्या जाएगा, नीचे जाएगा। अब जब नीचे गया तो उसने क्या बोला, यहाँ पे क्या है, CH है, CH कितना है 1 है, CH लेस देन 5 है, ओके ट्रू है, कंडीशन ट्रू है अभी भी। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, वो बोलेगा क्या करो भाई, प्रिंटफ स्टार। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ स्टार कर दिया मैंने, प्रिंटफ स्टार कर दिया। अब क्या करोगे, ओके ऊपर गया CH प्लस प्लस हुआ, जैसे चलता ही है, आपको पता है ना साइकिल, 2 लेस देन 5, ठीक है, फिर नीचे गया स्टार प्रिंट करा देगा, फिर ये होगा 3, फिर 4, फिर 5 लेस देन 5, यस, तो ये 5 बार स्टार प्रिंट करा देगा। फिर ये होगा 6 लेस देन 5, फॉल्स, तो ये लूप खत्म हुआ। अब यहाँ जाएगा इस लूप, ये लूप के बाद सीधा जाएगा PAR प्लस प्लस, ठीक है गाइस। तो PAR प्लस प्लस हो गया, तो PAR कितना था 1 था, तो 2 हो गया, ठीक है 2 हो गया। अब 2 के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी ना, साइकिल तो आपको पता है, यहाँ से इधर गया, उसने बोला 2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आया वो। अब गाइज अब आप ये मत बोलना कि भाई वो नीचे आया तो अब मैं सीधा इसके पास जाऊंगा, नहीं, देखो बाहर वाले लूप के लिए जो अंदर वाला लूप है वो तो पूरी एक नई स्टेटमेंट है ना, तो जब ये पूरी नई स्टेटमेंट है तो वो स्टार्ट करेगा फिर से यहाँ से। देखो आप समझो इसे, वो जब भी अंदर आएगा ना, देखो लूप पूरे लूप से बाहर से आ रहा है, वो अंदर यहाँ, तो जब वो अंदर आएगा तो हमेशा हमारी साइकिल वही चलेगी, पहले इनिशियलाइज, फिर कंडीशन चेक, फिर नीचे, फिर ऐसे वाली साइकिल चलने लग जाएगी दोबारा से। साइकिल आपको मालूम है, मुझे पता है कि आप साइकिल जानते हो, समझो गाइस। तो साइकिल फिर से हमारी इस तरीके से चलने लग गई गाइस, हमारी साइकिल इस तरीके से चलने लग गई। तो अब देखना, अब कंफ्यूज नहीं होना है, देखो अंदर बाहर से, देखो जब भी अंदर आएगा ना तो फिर हमेशा पहली स्टेटमेंट, फिर ये होगी, फिर ये कंडीशन चेक, फिर वही साइकिल चलेगी दोबारा से, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, CH को वो फिर से 1 इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है, CH को 1 इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन चेक की 1 लेस देन 5, बोलेगा हाँ 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, ओके प्रिंटफ कर दो स्टार। पर आप देख रहे हो प्रिंटफ स्टार होगा आगे, बट मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे क्या चाहिए था, प्रिंटफ स्टार कहाँ हो, नेक्स्ट लाइन में हो। तो गाइस तो आप क्या करोगे, जब भी आपका अंदर वाला लूप खत्म हो जाएगा तो इस लूप को ख़त्म होने के बाद बाहर वाले लूप की एक स्टेटमेंट होगी। देखो जो बाहर वाला लूप है उसकी एक स्टेटमेंट है प्रिंटफ। जब भी अंदर वाला लूप ख़त्म हो जाएगा ना तो बाहर वाले लूप के पास देखो 2 स्टेटमेंट है, एक तो ये वाली इतनी बड़ी और एक ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, बाहर वाले लूप की 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट जब खत्म हो जाएगी तो दूसरी चलेगी, अब दूसरी जब चलेगी तो वो क्या करेगा, देखो स्टार 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 5 स्टार प्रिंट करने के बाद वो आएगा नेक्स्ट लाइन में। तो गाइस स्लैश एन है या फिर आप अलग अलग जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसमें आपको पता होगा नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। तो अब नेक्स्ट लाइन में आ चुके हो, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे था, वापस से PAR 2 हो चुका था और CH 1 हो गया था, 1 लेस देन, और ये फिर से स्टार प्रिंट करा इसने, और ये लूप फिर से 5 बार चलेगा। और जब ये 5 बार चलेगा तो आपका स्टार 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 प्रिंट करा दिया, और जब इस लूप से बाहर आया तो फिर से उसने क्या बोला, स्लैश एन, मतलब आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। और फिर इसके बाद कहाँ गया गाइज, ऊपर गया। मानता हूँ थोड़ी खिचड़ी पक गई होगी, बट अगर आप इसे स्टार्टिंग से देख रहे हो तो कन्फर्म आपको समझ आएगा। आपको बस इसको ड्राई रन करके देखना है, समझना है आपको, थोड़ा मेहनती काम है बट आपको ज़रूर समझ आएगा। आप PAR में आ गए, आपकी वैल्यू हो गई 3 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 3, कंडीशन ट्रू। वापस से आपका अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा बताइए, 5 बार। 5 बार चला
5 बार ये स्टार प्रिंट हो गया, फिर स्लैश एन हुआ, नेक्स्ट लाइन में आया, फिर PAR प्लस प्लस हुआ तो ये 4 हो गया, फिर कंडीशन चेक हुई 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी आप आ जाओगे बाहर, सीधा यहाँ आ जाओगे बाहर। और गाइस आपको क्या मिला, आपने प्रिंट करा दिया अपना प्रोग्राम। ये देखिए इतना बढ़िया प्रोग्राम। तो गाइस इस तरीके से हम एक पैटर्न, इस तरीके से हम देखो सिंपल पैटर्न बना दिया हमने। तो नेस्टेड लूप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको देखना है पहले आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आप रिपीट कर लो। अगर देखो ना, आपने देखा कि पहले 5 स्टार थे, फिर 5 स्टार को आपने देखा कि एक लूप से काम हो रहा है, बट आपको बाद में पता चला कि भाई ये लूप ही 3 बार यूज़ करना पड़ रहा है। तो हमने जब इसी लूप को रिपीट करना था तो हमने एक और लूप लगा दिया इसके बाहर से, जो कि पहली बार चलेगा, 5 बार चलेगा, दूसरी बार चलेगा, फिर इससे 5 बार, तीसरी बार चलेगा, फिर इससे 5 बार चलाएगा। तो गाइस इस तरीके से हमने एक सिंपल सा पैटर्न प्रिंट कराया। आगे हम सीरीज़ में थोड़ा सा और देखेंगे 1-2 पैटर्न के बारे में, फिर आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा पैटर्न्स के। और अगर आपको अपने लूप्स के कंसेप्ट अच्छे करने हैं और अच्छे, मतलब डबल लूप, नेस्टेड लूप अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आपको ना पैटर्न प्रॉब्लम बनाने पड़ेंगे। इसमें क्या है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पैटर्न बनाना, मतलब बस आपको थोड़ा समझना है, हल्का बहुत छोटा सा प्रोग्राम था ये तो। गाइस फिर आपको मिलते हैं हम 6th लेक्चर में। थैंक यू गाइस।